इन्फोपीडिया की ओर से आपका स्वागत है। 26 सितंबर 2025 को बेन्यामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा के अर्धभरे सभागार में उपस्थित हुए। कुछ ही सप्ताह पूर्व 144 राष्ट्रों ने न्यूयॉर्क घोषणा का अनुमोदन किया था, जिसमें फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना तथा द्विराज्य व्यवस्था का समर्थन किया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। विश्व का संकेत स्पष्ट था, इजराइल से अपेक्षा की जा रही थी कि वह इस व्यवस्था को स्वीकार करे। नेतन्याहू ने अपने उत्तर में इजरायली संसद के 99 के विरुद्ध 9 मतों का उल्लेख किया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि लगभग 90% प्रतिनिधि इस प्रस्तावित व्यवस्था से असहमत हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर की हिंसात्मक घटना का स्मरण कराते हुए कहा कि आक्रमण के पश्चात राज्य मान्यता प्रदान करना अनुचित प्रोत्साहन होगा। उन्होंने गाजा सीमा पर मिस्र द्वारा निर्मित दीर्घकालिक सुरक्षा प्राचीर का भी उल्लेख किया। अपने भाषण में उन्होंने वर्तमान आरोपों की तुलना मध्यकालीन यूरोप की यहूदी विरोधी मिथ्या कथाओं से की। 14वीं शताब्दी में जब महामारी फैली, तब यहूदियों पर जलस्रोतों में विष मिलाने का आरोप लगाया गया। 1349 में स्ट्रासबुर्ग में 2000 यहूदियों को जीवित जला दिया गया। वर्म्स और स्पेयर जैसे नगरों में भी अनेक जन मारे गए। 1351 तक 350 हिंसात्मक घटनाएं घटित हुईं और अनेक समुदाय नष्ट हो गए। उन्होंने इंग्लैंड के नॉर्विच में 1144 में उत्पन्न तथाकथित रक्त अपवाद का भी स्मरण किया, जो बाद में ग्लॉस्टर, ब्लोआ, लिंकॉन और म्यूनिक तक फैल गया। यह आरोप निराधार थे तथा यहूदी धार्मिक विधान के विपरीत थे, फिर भी समाज में प्रतिष्ठित हो गए। नेतन्याहू का कथन था कि आरोपों की संरचना आज भी वैसी ही है। मध्यकाल में महामारी का दोषारोपण किया गया, आज जनसंहार और अन्न निरोध जैसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। उन्होंने इजराइल द्वारा गाजा को 2 मिलियन टन से अधिक सहायता सामग्री पहुंचाने तथा युद्ध में नागरिक और योद्धा अनुपात 2 के विरुद्ध 1 होने का उल्लेख किया। उन्होंने समसामयिक घटनाओं की ओर भी संकेत किया। 1 जून 2025 को कोलोराडो के बोल्डर नगर में बंधक बने इजरायली नागरिकों के समर्थन में आयोजित पदयात्रा पर आक्रमण हुआ। पीड़ितों में 88 वर्षीय होलोकॉस्ट उत्तरजीवी बाबरा स्टाइनमेट्ज सम्मिलित थी। 82 वर्षीय कैरन डायमंड का बाद में देहावसान हुआ। इसी प्रकार 21 मई 2025 को वाशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के समीप यारोन लिशंस्की और सारा मिलग्रिम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों इजरायली दूतावास से संबद्ध थे। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर की घटना में 1200 इजरायली नागरिकों की मृत्यु और 251 जनों के अपहरण का स्मरण कराते हुए प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में राज्य मान्यता प्रदान करना क्या उचित है। उन्होंने अंत में आश्वासन दिया कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनके अनुसार इतिहास में आरोपों का रूप परिवर्तित हुआ है, परंतु वैरभाव का मूल स्वरूप स्थिर रहा है, स्ट्रासबुर्ग से बोल्डर तक, जलविष आरोप से जनसंहार अभियोग तक। दर्शन हेतु धन्यवाद। कृपया हमारे माध्यम को पसंद करें, सदस्यता ग्रहण करें और अधिक जानकारी के लिए हिंदू इन्फोपीडिया पर अवश्य पधारें।